बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार में तेरी शरणाम में नो बख्श लो। आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। रूह का संबंध, रूह का संबंध आत्मा से है। ये सदगुरु बाबा हरदेव जी ने हमें बताया। हम बचपन से सुनते चले आ रहे थे। माया नगरी में रहते हैं, माया में हर पल हमारा रहना होता है। हम पल पल भूल जाते हैं इस बात को। जब सतगुरु बाबा हरदेव जी की संगत में हम आए, इनकी कृपाएं हम पे बरसी कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। क्यों अपनी परेशानियों से घबरा रहे हो, भयभीत हो रहे हो? ये शरीर के साथ हो रहा है। आत्मा को स्थिर रखो परमात्मा में, हर पल ध्यान में रहो परमात्मा के। तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण जी भी स्वयं कह रहे हैं कि जो मेरे नाम का सिमरन करता है मेरे साथ रहता है, मेरा भक्त होता है। अर्जुन, सिर्फ जिसकी याद में मैं ही बसा रहता हूं, उसका ये कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कलयुगी मायाई जीव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके सगे संबंधी, उसके जो भी ईर्ष्या वाले लोग माया में विचरते हैं, उसका कवच मैं स्वयं बनता हूं। उसे गोदी में लेके चलता हूं, जिसका संबंध हर पल मेरे से होता है। आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर रही है, माया में रहकर भी मायापति के साथ स्थित है। ये मुझे मालूम नहीं था। ये मालूम हुआ सिर्फ और सिर्फ सत्संग में आने के बाद। सतगुरु जी ने हमें ये सेवा सिमरन सत्संग दिया है, हमारा श्रृंगार कराया है। ये हम हर पल अंत सांसों तक करते रहें। सतगुरु जी हमें इस क्लास में समझाते हैं कि हर पल ऐसा एहसास रखो, ऐसा महसूस करो कि तुम परमात्मा की गोदी में हो और अपने सूक्ष्म अहंकार को छोड़ दो। इसे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। जीव में सूक्ष्म अहंकार बहुत तेजी से बहता है। किसी भी बात का अभिमान मानव को घेर लेता है, चाहे वह अपनी सुंदरताई का हो, चाहे वह अपने विद्वान होने का हो, चाहे वह अपनी अमीरी का हो। और तो और हमने देखा है कि किसी ऐसे भी मानव में, मानव चोले में आई हुई आत्मा में, मन में अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है, जिनके पास दुनियाई तौर पर भी बहुत कमियां होती हैं। उनमें यही अभिमान आ जाता है, यही अहंकार आ जाता है कि मैं तो किसी के आगे हाथ ही नहीं फैलाता, मैंने अपने जीवन को इतना सुचारू रूप से चलाया है, इतना सुंदर अपना जीवन जिया है। और जब ऐसा भान उस मानव को आ जाता है तो वहां से प्रभु परमात्मा लुप्त हो जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं कि अब तू ही अपना ध्यान स्वयं रख ले। तो सदगुरु जी हमें समझा रहे हैं कि अहंकार हमारे अंदर किसी भी प्रकार का आना नहीं चाहिए।
गुरु की सोच के आगे अहंकार नहीं चलता है। और जब अहंकार रहित हमारा जीवन हो जाता है तो हमें सत्कार सदगुरु जी दिलवाते हैं, हमारा सत्कार कराते हैं, हमें प्यार देते हैं, हमें छोटी छोटी बातों में नहीं उलझना है कि हम इस चीज की प्राप्ति कर लें, हमें ये मिल जाए। फिर तो हम साधु संत होने से पहले ही अच्छे थे। उस टाइम भी हम कामनाओं में ही पड़े हुए थे कि हम इतने व्रत करेंगे, किसी विशेष जगह हम जाएंगे यदि हमारी इच्छा पूरी हो गई। ये देवी देवता 33 करोड़ जो हैं, समझ में बात आई है सतगुरु जी की क्लास में, ये सब आप ही साधु संत हैं। ये साधु संत जो ये संगत मां हमें मिली है, घट घट में निरंकार हैं। तो ये 33 करोड़ क्या, न जाने कितने करोड़ जीव हैं, सभी में तो परमात्मा है, सभी में तो दर्शन कराए हैं परमात्मा के। जब तुकाराम जी कावड़ के लिए जल लेके आ रहे थे तो उन्हें दर्शन गधे में ही हो गए थे, और गधे को प्यास लग रही थी तो उन्होंने अपना जल जो लेके आए थे उसी गधे को पिला दिया। उसमें ही निरंकार प्रभु परमात्मा उन्हें अपने इष्ट नजर आ गए। नामदेव जी जब पारब्रह्म परमात्मा की दीक्षा लेके लौट रहे हैं तो एक पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे वह खाना बना रहे हैं, अपना रोटी सेक रहे हैं। अब आया कुत्ता, रोटी उठा के भाग लिया। घी का कटोरा लेके नामदेव जी उसके पीछे भाग लिए कि प्रभु सूखी रोटी मत खाओ, इसे चुपड़वा तो लो। नामदेव जी को, जिन्हें सूक्ष्म अभिमान था कि मैं संत हूं, मैं महात्मा हूं, आज जब गुरु दीक्षा मिली है, गुरु की मति उन पे हावी हुई है, आज गुरु की शरण में जब वह आए हैं तो आज उन्हें कुत्ते में भी परमात्मा नजर आ रहे हैं। तो सतगुरु जी ने यही समझाया है कि सभी का सत्कार करो और छोटी छोटी बातों में मत हिलजो, दांतों में मत हिलजो। तो एक सच्चा दातार जो है, रूह का स्वामी परमपिता परमात्मा, इससे प्रीति करो। जब जिसने भी समय पे आए हुए सतगुरु जी की शरणागति ली है साकार रूप में, तो उसे स्वयं निरंकार मिले हैं। गुरु जी बिना ये भेद कोई नहीं खोल सकता है। और हमें गुरु जी की बात पे पूर्ण विश्वास भी करना होता है। हम इच्छाओं के लिए नहीं आए हैं, इच्छा पूर्ति हमारा जीवन नहीं है। हमारा जीवन जो ये मानव चोला हमें मिला है, ये प्रभु परमात्मा निराकार दातार की प्राप्ति के लिए मिला है। इसलिए सतगुरु जी ने रूह का संबंध परमात्मा से करा दिया है। और अरदास जब हमारी एक रूह करती है, एक हमारी आत्मा करती है, और सत्संग में जब हम सब बैठ के एक साथ प्रभु परमात्मा निराकार दातार के सामने अरदास करते हैं तो प्रभु परमात्मा बहुत खुश होते हैं। वो माता पिता बहुत खुश होते हैं जिस घर में सांझी संगत सारे बच्चे बैठ के करते हों, प्रभु परमात्मा का ध्यान करते हुए एक साथ बैठ के। मंदिर तो हमारे एक किसी घर के कोने में बनता है, पर पूरा ही घर मंदिर बन जाता है, जहां चलते फिरते संत रहते हैं, चलते फिरते प्रभु के प्यारे रहते हैं, गुरसिख रहते हैं। मालिक, ये ब्रह्मांड रूपी शरीर जो है, इसमें जब हमारा मिलन परमात्मा से हो जाता है तो आत्मा प्रकाशित हो जाती है, नूरो नूर हो जाती है, लाली छा जाती है। आज जिधर देखती हूं उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हुआ है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। गुरुजी ने बता दिया है,
हर जीव आत्मा में घट घट में परमात्मा बैठे हुए हैं, तो हर किसी में आपके ही दर्शन हो रहे हैं। आप व्यवहार भी कैसा करना है, सदगुरु जी हमें समझाते हैं कि सब में प्रभु परमात्मा के दर्शन करते हुए सबसे प्यार वाला व्यवहार करना है, नफरतें नहीं बांटनी है। सामने वाला चाहे हमें व्यवहार जैसा भी दे रहा है, पर हमें तो उसे अच्छा व्यवहार देना है, उसका सत्कार करना है। मालिक बारंबार संत हमें समझाते हैं, हम वो पनिहारिन हैं जो शीश पे पानी की मटकी लेके चल रहे हैं और पानी को छलकने नहीं दे रहे हैं। इसी तरह से ये शरीर तो हमें मिला है मुक्ति के लिए, अपनी आत्मा को भटकन में नहीं लाना है, इधर उधर किसी और कार्य में नहीं लगाना है। आत्मा रोती है, चिल्लाती है। जब हम किसी से ये भी कहते हैं ना कि हमें ये दुख है, ये परेशानी है, उस टाइम हमारे आंखों में आंसू आते हैं, हम घबराहट में होते हैं। फिर बाद में जब हम शांति से सोचते हैं, तू क्यों रो रही थी, तुझे क्या परेशानी है? प्रभु परमात्मा निराकार दातार में तू बैठी हुई है, तेरे रेत के ऊपर जो ये दो पैर दिखाई दे रहे हैं, ये तेरे थोड़ी ना है। अपने आप को दासी बोलने वाली, अपने आप को शरणागति दिलाने वाली प्रभु परमात्मा निराकार साकार सदगुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में फिर क्यों व्याकुल होती है? तो ये मेरे लिए ही आता है कि हर पल मुझे सावधानी बरतनी है और ये ध्यान रखना है कि मैं हर पल निरंकार की गोद में बैठी हुई हूं। मेरे सदगुरु जी ने मुझे संभाला हुआ है। इनके दर्शन हर पल करती रहूं। आज मेरी ईद हुई है, ये साल भर वाली ईद का चांद नहीं है, ये तो अब हर पल मेरे जीवन में चमक रहा है। ये जो चमक है मेरे सदगुरु जी की है। यदि हमें सदगुरु जी की ये शरणागति नहीं मिलती, ये सुकोमल पवित्र पावन चरण नहीं मिलते, तो हमारा भी सत्कार नहीं होना था, हमें भी प्यार नहीं मिलना था। कहीं एक कोने में हम सड़ रहे होते। मालिक, इस जलती बलती दुनिया अंदर नाम से ठंडक दी है सदगुरु जी ने। अतः सबको सद्बुद्धि दो, सबको सुमति दो कि किसी गिरते को उठाएं तो कोई बात बने। मालिक, कोई किसी को दुखी ना करे, परेशान ना करे। सदगुरु माता सुदीक्षा जी बहुत प्यारा जीवन सबको जिवा रही हैं, जीवन जीने की कला दे रही हैं। हम सभी इस अविनाशी से प्यार करें, ये मिटने वाले नहीं हैं। यदि सदगुरु जी हमें नहीं मिलते तो निरंकार का मिलना मुश्किल था। पढ़ते चले जाते, सुनते चले जाते, बात बनने वाली नहीं थी। करनी कथनी एक करनी है, कर्म में लाना है ब्रह्म ज्ञान को अपने। यदि हमने कुछ भी पढ़ाई पढ़ ली है और उसको हमने अपने कर्म में नहीं डाला है, तो उस पढ़ाई का हमें कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। डिग्रियां बंद ताले में रखी रहेंगी और हम चिल्लाते रहेंगे कि हम पढ़े लिखे हैं, हम काबिल हैं। मालिक, समझदारी से जीवन जीने को ही जीवन कहते हैं। किसी पे भी हम ऐसा ध्यान न लगाएं कि हमारा ध्यान निरंकार से हट जाए। ये रूह जो हमें मिली है, ये परमात्मा के लिए मिली है। इस समय 84 लाख योनि में बहुत तड़फे हैं, बहुत तरसे हैं, और आज भी हम अपना ऐसा जीवन बना लेते हैं कि हम किसी न किसी को अपना
ध्यान दे देते हैं, हम किसी मायावी संबंध में पड़ जाते हैं और अपने आप को हम दुख पहुंचाते हैं। हरि के सिमरन में हम खोए रहे हर पल, तू ही निरंकार में तेरी शरणाम मैनू बख्श लो। और इस मन में हम हमेशा धीरज रखें, मन को हर पल हम बैरागी बनाए रखें और तन को हम हमेशा साधे रखें। हमारा मन भक्ति करता हो हर पल, हमारी आत्मा की खुराक प्रभु की भक्ति है। बहुत सावधानी लानी है, जीवन में मर्यादित रहना है, अनुशासित रहना है हमें। जीवन में चलते फिरते गोपी भाव से हमें भक्ति करनी है। हर पल प्रभु का ध्यान रखना है, किस्मत को अपनी नहीं कोसना है। पुराने प्रारब्ध भी हमारे नष्ट हो जाते हैं जब प्रभु परमात्मा निराकार दातार के लिए हम कर्म करते हैं। हमारी जो मुश्किलें मुसीबत हैं वो रहने वाली नहीं है सदैव काल, प्रभु सदैव काल रहने वाली है। मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, जो अंदर रोम रोम में खुदा हुआ है। अंदर की वन में जाने की आवश्यकता है। हम सब प्रीत प्यार करे रखें। धन्यवाद संतोष जी, धन्यवाद।